नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज के बड़े और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सा अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना पर अबुआ बजट से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक संसाधनों से ही मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था सरकार करेगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए 25-26 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15-16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार उनके बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास पर कई अहम काम किए हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। झारखंड सरकार के कई कार्यों की नीति आयोग ने सराहना की है। नीति आयोग ने सभी राज्यों के लिए तय मापदंड पर झारखंड पहले स्थान पर रहा। अभी इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना से पूरे देश में झारखंड की अलग पहचान बनी है। अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने का इतना बड़ा प्रयास छोटी बात नहीं है, वो भी झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहने को तो झारखंड सोने की चिड़िया है, लेकिन वास्तव में यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। तमाम चुनौतियों के बावजूद झारखंड की सरकार ने हार नहीं मानी है, कई नए आयाम गढ़े हैं। महाकुंभ संगम तट पर भगदड़, चोगदा की मौत। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी मौत, घायलों पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था। इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की, जिसमें तय हुआ कि 11 बजे के बाद अमृत स्नान करेंगे। पीएम मोदी ने योगी से 4 बार फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी ने कहा, हालात नियंत्रण में है, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे। वहीं बात करते हैं भगदड़ की 2 प्रमुख वजह के बारे में। जहां अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाल्टून पुल बंद थे, इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देख भगदड़ फैलने की अफवाह फैल गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नौज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। बजट पूर्व संगोष्ठी में बोले सीएम हेमंत सोरेन, बजट ऐसा हो जिसमें समस्याओं का हल और विकास के रास्ते हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगवा बजट 2025-26 ऐसा हो जिसमें समस्याओं के समाधान और विकास के रास्ते हो। रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले, रोजगार के साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने के भी व्यापक प्रबंध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रावधान हो, इस पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अहम सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के माध्यम से हमें विकास पर आधारित बजट तैयार करने से सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार हो जिससे यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ सर्वांगीण विकास की राह पर राज्य आगे बढ़ सके। इसके लिए जरूरी है कि अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें। विकास के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रख के योजनाएं बनानी चाहिए। बजट की जो राशि खर्च होती है उसके आउटकम और उपयोगिता का भी आकलन होना चाहिए। सीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि ये राजस्व संग्रह की संभावनाएं तलाशे, क्योंकि झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए खुद राजस्व संग्रह करना है और उसे खर्च भी करना है। जब तक आर्थिक संसाधन से मजबूत नहीं होंगे, विकास का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इससे झारखंड की देश भर में अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। मैया सम्मान योजना में लोगों के खिलाफ होगा एक्शन, बीडीओ के आदेश से मचा हड़कंप। मैया सम्मान योजना के लाभुक चयन में पारदर्शिता लाने के लिए मंगलवार को बीडीओ लक्ष्मण यादव ने आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका सेविका मौजूद थी। बीडीओ ने इस दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए। बीडीओ ने इस बैठक में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई जगहों से लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। ऐसे में अब गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा।
ऐसी शिकायत आने पर संबंधित सेविका पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो ने कहा कि लाभुक से संबंधित पूर्व जानकारी आवेदन में उपलब्ध होनी चाहिए तथा उसको सत्यापित किया जाना होगा। सेविकाओं के इस कार्य में संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि व पंचायत सचिव को भी शामिल करने का आग्रह किया। इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पार्वती देवी ने वीडियो को पत्र देकर मैया सम्मान योजना के लाभुक का सत्यापन मुखिया, पंचायत सचिव व सेविका की संयुक्त बैठक कर करने का आग्रह किया। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, रात के समय रहे सावधान, अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। कभी अचानक धूप तो कभी अचानक से ठंड बढ़ जा रही है। मौसम विभाग ने रांची में 30 और 31 जनवरी के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 या 31 जनवरी से मौसम फिर से करवट लेगा। सुबह में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के आसार है। वहीं इस मौसम का प्रभाव रांची के आसपास भी दिखेगा। जनवरी की विदाई से पहले धनबाद और उसके आसपास के जिलों में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। दिन में तेज धूप की चुभन तो रात में ठंड की ठिठुरन असर दिखा रही है। 3 दिनों से हर दिन तापमान में गिरावट आ रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़ककर 6.2 डिग्री पर पहुंच गया। पारा गिरने से ठंड के तेवर भी बढ़ गए हैं। अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे 30-31 जनवरी के बीच बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कई दिनों तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद 1 फरवरी को फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसके असर भी बादल छाएंगे। बादलों की आवाजाही से उत्तर से आने वाली हवा की दिशा बदलेगी। हिमालय से आने वाली हवा का असर कम होने से तेज ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि बादल छाने से दिन का मौसम सर्द रहने का अनुमान है। रांची एम्स के अलावा इन 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी। हेमंत सरकार ने दे दी एक और खुशखबरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शीघ्र ही केंद्र को राज्य में स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कई प्रस्ताव देंगे तथा केंद्र में धनराशि की मांग करेंगे। वे 1-2 दिनों में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर रांची में एम्स की स्थापना तथा 6 अन्य जिलों जामताड़ा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह तथा खूंटी में मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे। 6 जिलों के मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति के साथ इन्हें पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने की मांग रखेंगे। इसे लेकर उन्होंने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केंद्र बजट में झारखंड के लिए अलग स्पेशल पैकेज की भी मांग रखेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र को झारखंड से खनिज सहित अन्य संसाधन बड़े पैमाने पर मिलते हैं। उस अनुपात में राज्य को स्वास्थ्य के बजट में हिस्सा नहीं मिलता। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत राज्य को मिलने वाली राशि में भी वृद्धि की मांग रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने रांची में मेडिको सिटी की स्थापना के लिए 3,781 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। इरफान अंसारी यह राशि एडीबी प्रोजेक्ट के तहत ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की भी प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही रिम्स, रांची सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देश देने का अनुरोध करेंगे।